दोस्तों नमस्कार, मैं शिवम राजपूत संजय कुमार आप सभी का द पावर ऑफ हिंदुस्तान में स्वागत करता हूं। प्रतिदिन खुद से कहें, मैं जानता हूं कि मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूं। मेरे जैसा इस धरती पर और कोई नहीं है, ना ही मेरे जितनी क्षमता किसी में है। मैं अनुपम हूं। मेरा जन्म एक विशेष लक्ष्य के लिए हुआ है। मैं अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करूँगा। मुझे विलक्षण योग्यता का वरदान मिला है एवं सफलता प्राप्ति के गुणों से मेरा व्यक्तित्व परिपूर्ण है। मैं अपने व्यवहार द्वारा दूसरों को प्रभावित करता हूँ। इस प्रकार भावी पीढ़ी मुझसे प्रभावित होती है। वर्तमान सोच एवं भावनाओं पर मेरा पूर्ण नियंत्रण है। यही मेरे व्यवहार और मेरे प्रति दूसरों की प्रतिक्रिया तय करता है। वास्तव में अपने भविष्य के निर्माण और अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए इसी की ज़रूरत है। मुझे स्वयं पर विश्वास है। मैं जानता हूँ कि मैं महानता के योग्य हूँ। मुझ में है कुछ खास बात। एक छोटी सी घटना से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। स्वामी विवेकानंद एक बार रेल में यात्रा कर रहे थे। एक भिखारी ने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए उनसे भीख मांगी। पहले स्वामी जी मौन हो गए। फिर दूसरी बार भिखारी ने कहा, श्रीमान मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझ पर दया करो। स्वामी मुझ पर दया करो। दोबारा भीख मांगने पर उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। तपाक से पड़ोसी ने पूछा, श्रीमान क्या बात है? विवेकानंद जी ने कहा, इस अमीर आदमी द्वारा दयनीय जीवन जीने एवं भीख मांगने के कारण मुझे कष्ट हुआ है। इस पर पड़ोसी ने कहा, अरे यह तो भिखमंगा है, आप इसे अमीर कैसे कह रहे हैं? तब स्वामी जी ने भिखारी से पूछा, क्या आप मुझे अपना बायां हाथ 1 लाख रुपए में बेचोगे? मैं खरीदना चाहता हूँ, रुपए अभी दूंगा। भिखारी ने मना कर दिया। क्या दायां हाथ 1 लाख में दोगे? नहीं। क्या बायां पाँव 2 लाख में दोगे? नहीं। दूसरा पाँव 2 लाख में दोगे? नहीं। यह बेचने के लिए नहीं है। क्या एक आँख 2 लाख में दोगे? नहीं। यहाँ भी उत्तर नकारात्मक ही था। दूसरी आँख के 5 लाख दूंगा। नहीं श्रीमान, मैं इन्हें कैसे बेच सकता हूँ? इस पर स्वामी जी ने कहा, बेच नहीं सकते, लेकिन इनका उपयोग भीख मांगने के लिए करते हो। क्या ये भीख मांगने के लिए ही मिले हैं? तुम अब भी गरीब हो। क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है? जिसके पास इतना धन है उसे आप क्या कहेंगे? भिखारी शर्माकर वहाँ से चला गया। वह अपनी पूंजी, अपनी शक्तियों, अपनी योग्यताओं, अपनी क्षमताओं, प्राकृतिक वरदानों से अवगत नहीं था। अज्ञान ही नहीं अपितु आत्मविश्वास की कमी के कारण भिखारी स्वयं के पास उपलब्ध स्रोतों का उपयोग नहीं जानता था। क्या हम सब उस भिखारी की तरह नहीं जी रहे हैं? दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर मस्तिष्क है। वह हम सबके पास है, फिर भी हम उसका उपयोग नहीं कर दयनीय जीवन जीते रहते हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, पर हमेशा जो नहीं है उसी की चिंता में दुखी रहते हैं। जबकि हर एक के पास हमारी अपनी क्षमताएं हैं जिनका हमें उपयोग करना चाहिए। लेकिन होता यह है कि हम दूसरों की प्रतिभा के बारे में ही सोचते रहते हैं और अपनी क्षमताओं का उपयोग ही नहीं करते। यहाँ कोई भी प्रतिभाहीन नहीं है। ईश्वर ने हम सब में
खूबियाँ भरी हैं, ज़रूरत है उन्हें निखारने की। भाइयों और बहनों, सफलता के रास्ते में बाधाएं तो अक्सर आती हैं, परंतु जीतता वही है जो सोचता है कि उसे जीतना चाहिए, अथवा जिसमें आत्मविश्वास होता है।